हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग जियोग्राफी सब्जेक्ट का अर्थ का मेजर मूवमेंट का टॉपिक कवर करेंगे। उसमें से जो दो मेजर मूवमेंट है दैट इज रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ विल बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर। तो वो अर्थ है ट्रेसिस अराउंड revolves around sun in around 365.25 days। और तो ये जो 0.25 की वजह से हर 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लीप ईयर। दोनों की सन के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है सन से अर्थ। तो अगर पेरीजी पे 147 और एपोजी में 152 मिलियन किलोमीटर होता है। एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग इन इट्स elliptical orbit and sun is situated at the one of the focus point at of this elliptical object. And so while the revolution, the there is a perihelion day, that is 3rd जनवरी, जो कि सबसे अर्थ से क्लोजेस्ट रहती है। एंड फारदेस्ट जो होगी इट विल बी एफिलियन डे, दैट विल बी इन 4th जुलाई। तो 3rd जनवरी और 4th जुलाई हो गया। And but this does not affect the heating of earth with respect to sun. And as the variation is less than 2% of total distance, and hence the heating and cooling effect would also be negligible. And क्योंकि 2% ऑफ एवरेज टेम्परेचर यानी कि 15% एवरेज टेम्परेचर 2% 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड का ऐसा फ़र्क आता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। So aphelion and perihelion don't affect the earth temperature in a considerable manner. एंड जो डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन है, अगर उसको सब प्लेन से ऊपर से देखें तो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो रिवोल्यूशन के जो मूवमेंट है इसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले रिवोल्यूशन होना वर्टिकल एक्सेस विथ रोटेशन। अगर देखें तो सपोज करेंगे कि अर्थ वर्टिकल एक्सेस पे है, टिल्टेड नहीं है और रोटेट कर रही है। तो देन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ देयर विल बी इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो चाहे 0 डिग्री हो, चाहे पोलर सर्किल हो, चाहे पोल्स के पास हो, देयर विल बी इक्वल डे एंड नाइट। एंड अराउंड द ईयर every day of the year will have 12 hour of daylight and 12 hour of night. Around the year, a pair of latitude, that is the same angle in both the hemisphere, will receive sunlight at same angle. And importation of angle of sunlight, that is more slanting the sunlight, the lesser intense of the light will be there, and lesser will be the heating effect. The equal latitude places will experience same light and heating around the year, and there will be no seasons at any place due to this. अगर रिवोल्यूशन ऑन द अर्थ एट टिल्टेड एक्सेस देखा जाए ऑन इट्स इफेक्ट, तो द प्रेजेंट tilt of the earth is 23.5 degree with respect to the elliptical plane of revolution, and also direction of tilt is fixed. And विथ रिस्पेक्ट टू सन अगर हम देखें तो डायरेक्ट जो टिल्ट है ये 0 से 23.5 डिग्री से फिर 0 फिर 23.5 डिग्री, ये ऐसा चेंज होता रहता है ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ रिवोल्यूशन। एंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू सन इट्स कीप ऑन चेंजिंग continuously in a cyclical manner. And because of in this there will be different tilt values on the different dates. Like जून 21-22 तक जो टिल्ट है ये मैक्सिमम रहेगा 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और नॉर्थ पोल विल बी टूवर्ड्स सन। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो है समर आएगा, इट विल बी कॉल्ड एज समर सोलिस्टस और जून सोलिस्टस। दिसंबर 22 तक मैक्सिमम टिल्ट रहेगा अगेन 23.5 डिग्री, बट लेकिन इस बार साउथ पोल्सन की तरफ रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा, एंड इट इज़ कॉल्ड एज विंटर और दिसंबर सोलिस्टस। सितंबर 22 से 23 में जो है ये मिनिमम हो जाएगा टिल्ट दैट विद रिस्पेक्ट टू सन 0 डिग्री रहेगा। समर एंड नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल सन रे आएगी, एंड इट इज़ कॉल्ड एज ऑटम और सितंबर इक्विनॉक्स, जो सितंबर वाला। और मार्च 20 से 21 में अगेन देयर विल बी मिनिमम टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू सन, नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में बराबर सनलाइट आएगी, एंड इट इज़ कॉल्ड एज स्प्रिंग एंड मार्च इक्विनॉक्स। तो ये हो गया जो है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जून दिसंबर सोलिस्टस एंड सितंबर एंड मार्च इक्विनॉक्स।
Then coming to the its effects, तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट लेटीट्यूड इज विल बी डिफरेंट। तो अर्थ अगर टिल्टेड एक्सेस में है तो जो एक्सेस सन की तरफ है उधर डे थोड़ा लंबा रहेगा, 12 घंटे से ज़्यादा रहेगा, और नाइट कम रहेगी। जो अवे है वहाँ पे नाइट लंबी रहेगी और जो है डे शॉर्ट रहेगा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्स वो अर्थ। तो अगर हम देख सकते हैं जून के समय में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे लॉन्ग डे रहेगा और नाइट शॉर्ट रहेगी, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होंगे, रातें लंबी होंगी। इसका अपोजिट हो जाएगा दिसंबर के समय में। दिसंबर के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाड़े का समय रहेगा, वहाँ पे शॉर्ट डे लंबी रातें रहेंगी, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लंबे दिन रहेंगे, शॉर्ट नाइट रहेगी। तो एट 0 डिग्री 12 आवर का डे एंड 12 आवर का नाइट रहेगी। एंड एट हायर लेटीट्यूड मोर द डिफरेंस इन दी डे एंड लाइट एंड डिपेंडिंग अपॉन द टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू सन। एंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस थ्रू आउट दिस ईयर। इसके अलावा जो हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहेगा उसमें सनरेज डायरेक्ट पड़ेंगी, इट विल बी हॉटर। और जो अवे रहेगा उसमें ऐसा स्लैंटिंग रहेगी, लाइक दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसा स्लैंटिक सनरेज आती है, जिसकी वजह से वो कूलर रहेगा और वहाँ पे विंटर्स आएंगे। तो सनरे एट इक्वल लेटीट्यूड of northern south hemisphere will also differ because of this tilt, and the winter and summer seasons will be there, and seasonal effects will be observed in the earth। तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम बात करें जून में तो नॉर्थ में समर है, साउथ में विंटर है। और इसका उल्टा करेंगे दिसंबर में तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा, साउथ में समर रहेगा। और ऑटम और स्प्रिंग में सेम टाइम ऑफ टेम्परेचर रहेगा, बोथ इन नॉर्दर्न समर सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड जो सितंबर है, सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें, लाइक इंडिया में समर से विंटर की तरफ प्रोसीड कर रहे होंगे तो ऑटम आएगा। और यहाँ पे मार्च के समय में तो विंटर से समर की तरफ प्रोसीड कर रहे होंगे तो स्प्रिंग आएगा। तो ये चार का जो सीज़न है, समर, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, ये अपना चलता रहता है। फिर also the galaxies are rotating and sun is revolving around the center of the galaxy, plus sun is also rotating. Earth and planets are revolving around sun and earth is also rotating, and moon is revolving around earth। तो इतने simultaneous movement एक साथ हो रहे हैं। एंड लास्ट में जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, अगर रिवोल्यूशन विदाउट रोटेशन अगर हम लोग कंसिडर करें तो देर विल बी वन ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू 1 डे पूरा रहेगा। और उसमें हाफ ईयर डे लाइट पड़ेगी, हाफ ईयर लाइट नहीं पड़ेगी तो नाइट रहेगा, अगर रोटेशन नहीं करेंगे तो केवल रिवॉल्व कर रही होगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऐसा इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस हो गए उसको रिवोल्यूशन को समझने के लिए। फिर रिवोल्यूशन से ही जो कॉन्स्टलेशन जो फीचर्स होते हैं वो बनते हैं। तो कॉन्स्टलेशन जो है स्टार ग्रुप्स इन द स्काई हैं, टोटल 12 ऐसे कॉन्स्टलेशंस होते हैं, और उसी के हिसाब से ज़ोडिएक साइंस वगैरह जो है एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह देखते हैं। तो ज़ोडिएक क्या होता है, वन पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन इज़ नॉट विजिबल इन 1 मंथ, और उसको बोलते हैं कि उसकी राशि है, ये ज़ोडिएक साइन है। तो लाइक अर्थ रिवॉल्व कर रही होगी सन के अराउंड, और चारों तरफ 12 कॉन्स्टलेशंस हैं। तो अलग अलग कॉन्स्टलेशन अलग अलग समय ऐसा विजिबल नहीं होते हैं, इनमें से एक कॉन्स्टलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिवोल्यूशन की बात करते हैं अर्थ में, तो अर्थ 21 दिसंबर को वही विंटर सोलिस्टिस पे है, 21 जून को समर सोलिस्टिस पे है, और 21 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स पे है, 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे है सन के अराउंड। तो अगर इसका अपोजिट कर लें तो हमको मिल जाएगा, लाइक अगर स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे है तो सन के अपोजिट साइड वाला विल नॉट बी विजिबल। तो उसमें लाइक एरीज है, डिसीस है, तो एरीज मार्च अप्रैल में नहीं दिखता है, डिसीस फरवरी मार्च में नहीं दिखेगा, तो उसका ज़ोडिएक हो जाएगा। फिर अगर इक्विनॉक्स से अगर मार्च से चलेंगे आगे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो
एंटी क्लॉकवाइज विल प्रोसीड। तो अप्रैल मई में टॉरस विल नॉट बी विजिबल, फिर मई जून में जेमिनी विल नॉट बी विजिबल। तो समर सोलिस्टिस के आसपास जेमिनी और ये जो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कैंसर जुलाई और जून जुलाई में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं मिलता है, बिकॉज 21 जून है तो कैंसर का रहेगा, कैंसर नहीं मिलेगा। फिर जुलाई अगस्त में आगे बढ़ेंगे तो लियो नहीं मिलेगा। फिर अगस्त सितंबर में वर्जिन विल नॉट बी विजिबल। लिब्रा का होता है सितंबर अक्टूबर में, एंड अक्टूबर नवंबर में स्कॉर्पियस विल बी देयर, एंड नवंबर दिसंबर में सजिटेरियस विल बी देयर, एंड 21 दिसंबर जैसे विंटर सोलिस्टस तो उसमें होता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न विल नॉट बी देयर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो बोलते हैं दैट इज़ ड्यू टू दिस। एंड फिर अगेन जनवरी फरवरी में एक्वेरियस विल नॉट बी विजिबल, एंड अगेन फरवरी मार्च में इंडिसेस। तो ये हो गया कंप्लीट कॉन्स्टलेशन से जो है वाला पार्ट। And we know that on the earth which is not visible with respect to sun, sun rays fall perpendicular to the earth's surface at equator ना। तो इक्वेटर पे हमेशा परपेंडिकुलर पड़ेगा, एंड वी नो दैट सोलिस्टस डेज अर्थ इज मैक्सिमम टिल्टेड with respect to the sun and towards sun on summer solstice at an angle of 23.5 degree centigrade. Hence, as we see that in the second diagram we are showing the latitude which receives sunlight perpendicular at noon, ये 23, ये इस वाले में 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में परपेंडिकुलर सनलाइट पड़ेगी। एंड हेंस इफ यू सी द वर्टिकल सनलाइट पोजीशन at noon on earth on June or in summer solstice we find at 23.5 degree centigrade as shown in the diagram। तो ये 20 यहाँ पर समर सोलिस्टिस में 23.5 डिग्री पे सनलाइट परपेंडिकुलर पड़ी। इन 3 मंथ लेटर व्हेन द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू सन इज जीरो, जब इक्विनॉक्स का समय आ गया, देन अगेन 0 डिग्री पे यहाँ पर सनलाइट परपेंडिकुलर पड़ेगी। सिमिलरली 3 मंथ बाद अगेन विंटर सोलिस्टिस आएगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ पे यहाँ पर सनलाइट परपेंडिकुलर पड़ेगी। एंड अगेन इन द इक्विनॉक्स आफ्टर 3 मंथ्स जो मार्च इक्विनॉक्स आएगा, द अर्थ अगेन 0 डिग्री हो जाएगा और अगेन जो है इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो ये एक साल में ऐसा सन का ऐसा मूवमेंट जो है सनलाइट का परपेंडिकुलर मूवमेंट ऐसे होता रहता है विद ट्रॉपिक्स, एंड as it is visible over the period of 1 year, the perpendicular sunlight at noon position for each of the day of the year is such that it makes a sine wave between 23.5 degree north to 23.5 degree south, which at as the northern and southern hemisphere limit respectively of the sun's vertical position. When we see the waves of positions made by sun, so find that sun start to return back towards the equator from the 23.5 degree latitude, which in Greek is also called as tropic, that is point or places of return. So the 23.5 degree latitude जो है are also called as tropics. The northern hemisphere जो है tropic came around Cancer or zodiac period, and hence it is called as Tropic of Cancer. The southern hemisphere tropic comes around the Capricorn and zodiac period, and hence जो है known as Tropic of Capricorn. When 23.5 degree latitude sun rays falls perpendicular on any day, एंड जो है ट्रॉपिकल रीजन जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ है, ये ट्रॉपिकल रीजन है। पोलर सर्किल में 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड आर्कटिक सर्किल एंड साउथ एंड अंटार्कटिक सर्किल। एंड इफ द अर्थ वाज नॉट टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू सन like on equinox days, then the sun rays fall on the all the region from the post to pole. As if we draw any latitude, we find that they would experience 12 hour of day and certain hour of night जो है same. On the other hand, the day when the earth is maximum tilted like solstice days on one of the 66.5 degree latitude अप टू द पोल्स वुड एक्सपीरियंस 24 आवर डे लाइट वहाँ पर पड़ेगा, और 24 और अगेन अपोजिट साइड ये जो वो होगा पोल्स होगा उसमें 24 आवर का पूरा नाइट रहेगा, एंड हेंस 24 आवर डे एंड नाइट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इनसाइड द पोलर सर्कल्स, नॉट बियॉन्ड दैट. एंड एज वी सी in this figure we find that when the earth is maximum tilted with respect to sun on the solstice days, then the hemisphere tilted towards the sun जो होगा और जो 66.5 डिग्री लेटीट्यूड सर्किल होगा, तो थ्रू आउट
24 आवर डेज वहाँ पे ऐसा डे लाइट रहेगा इस साइड, और अवे के साइड जो है वो 24 आवर डेज तो नाइट रहेगा। And the rotation of Earth on that day remains on this sunlight side hemisphere on the Earth, and hence all the places inside the 66.5 degree latitude circle experience a 24-hour day, which is considered to be a phenomena of the region and inside the polar circle only. And on the same day, the hemisphere tilted away from the sun is so positioned that 66.5 degree latitude circle of this hemisphere throughout the 24-hour rotation of the day remains in the night hemisphere or dark hemisphere, and hence simply said, all the places on or inside this 66.5 degree latitude circle experience 24-hour night on a given day. Again, a phenomena of this region, लाइक यानी कि पोलर सर्कल के अंदर ही होगा। देन दिस इज वाई देयर these 66.5 degree latitude circle are called as polar circle because they experience a phenomena which is normally attributed to the poles। तो एटलीस्ट वन डे इन अ ईयर तो ऐसा होगा इस सर्कल के इन साइड में कि 24 आवर डे की 24 आवर नाइट रहती है। हैंस नो लेटीट्यूड less than 66.5 degree can experience a 24 hour day and 24 hour night on a day of the year। तो लाइक 0 डिग्री पे 365 डेज ईयर इक्वेटर पे 12 घंटे की डे 12 घंटे की नाइट होती है। 20 जो है 66.5 डिग्री में जो है केवल एक दिन साल में ऐसा होता है कि भाई पूरा 24 घंटे नाइट रही, एक भी दिन नहीं रहा, या 24 घंटे दिन रहा एक दिन नाइट नहीं रही। और जो पोल्स होते हैं 90 डिग्री लेटीट्यूड वहाँ पे हाफ ईयर ईच, तो उसमें 6 मंथ का लगभग डे 6 मंथ का नाइट रहता है एट पोल्स पे अगर चले जाएंगे तो। और ये जो है 6 मंथ का दिन 6 महीने का रात जो है इक्विनॉक्स से शुरू होकर इक्विनॉक्स पे ख़त्म होगा। तो यानी समर इक्विनॉक्स आया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने का दिन शुरू हो गया, विंटर इक्विनॉक्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न पोल पे 6 महीने का शुरू हो गया विंटर या नाइट। तो ये हो गया कंप्लीट जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दी इन ब्रीफ रिगार्डिंग दी रिवोल्यूशन ऑन अर्थ। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। अपने पीयर ग्रुप में अपने स्टडी सर्किल में इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके जो भी फीडबैक है, आपके जो भी कमेंट हैं, सजेशंस हैं, उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। सो कीप स्टडिंग, keep working hard, keep enjoying life, celebrate Diwali festival with your family, take care of yourself। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।